उस जहाज बनाने वाली कंपनी को रक्षा मंत्री ने बेचने का काम शुरू कर दिया है। लखनऊ शहर में न कोई उद्योग खोला है, न कोई कारखाना खोला है, न कोई युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए कोई प्रयास किया है। कि जो पुलवामा अटैक हुआ था ये प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए हुआ था। भाजपा ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन नौकरी देना दूर की बात है, जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका रोजगार छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। ये कुत्ता भी चुनाव लड़ेगा भाजपा से तो जीत जाएगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ लगातार घमासान मचा हुआ है सीटों को लेकर के, वहीं राजधानी लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ लोकसभा की, तो यहां पर भी तैयारियां तेज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मौजूदा सांसद हैं और दूसरी तरफ तैयारी रविदास मल्होत्रा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हैं, ग्राउंड स्तर पर लगातार कर रहे हैं। महानगर कार्यालय पे हूँ समाजवादी पार्टी का और यहाँ पे अंदर की बात बता दूँ तो एक पूरा मजमा लगा हुआ है और पूरी वो टीम यहाँ पर मौजूद है जो राजधानी लखनऊ में इंडिया गठबंधन के लिए लगातार तैयारियाँ कर रही है। हमारे साथ इस समय रविदास मल्होत्रा जी हैं। बात करें तैयारियाँ कैसी चल रही है? अभी तक तो राजनाथ सिंह यहाँ पर दिखाई नहीं पड़े हैं, आगे आने वाले समय में क्या देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पूरे लखनऊ शहर के अंदर माहौल बन गया है और बहुत भारी अंतर से राजनाथ सिंह चुनाव हारने वाले हैं। राजनाथ सिंह कभी लखनऊ में आते नहीं हैं, उनको जनता की समस्याओं से, कष्ट से, दुख से कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पर कोरोना काल था और लोगों की मौतें हो रही थीं, कई महीने लखनऊ शहर में लोगों की मौतें होती रहीं, लेकिन सांसद महोदय एक दिन भी लखनऊ शहर में नहीं आए और पूरे लखनऊ शहर में लापता सांसद के पोस्टर लग गए थे। यहाँ जब लखनऊ में आते हैं कभी एक आध साल में तो खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है, और जब लखनऊ आते हैं तो HAL कंपनी को बेचने आते हैं। रक्षा मंत्रालय की बहुत बड़ी कंपनी जो जहाज़ बनाने का काम करती है, उस जहाज़ बनाने वाली कंपनी को रक्षा मंत्री ने बेचने का काम शुरू कर दिया है और 28% शेयर उसके प्राइवेट हाथों में बेच दिए हैं। जो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश दे रही है, उस कंपनी को बेचने का काम हो रहा है। यहाँ पर लखनऊ शहर में न कोई उद्योग खोला है, न कोई कारखाना खोला है, न कोई युवाओं को रोज़गार के अवसर के लिए कोई प्रयास किया है और इस प्रकार से जनता के अंदर ज़बरदस्त रूप से आक्रोश व्याप्त है। जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। राजनाथ सिंह को जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता बहुत दूर की बात है। उनके अपने पार्टी के 2 विधायक लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व से 2 विधायकों की मृत्यु हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिरही में भी सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में नहीं आए, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में आएगा, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। पूरे शहर के अंदर लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जहाँ कहीं जिस गली में राजनाथ सिंह पहुँच जाएंगे भूल से भी अगर कहीं, तो वहाँ उनका बहुत व्यापक स्तर पर विरोध होने का कार्यक्रम होगा। तो आज जो है लखनऊ शहर ने मन बना लिया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। लखनऊ शहर में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बहुत भारी अंतर से चुनाव हारने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जनता के बीच में रह कर के जन समस्याओं और जन मुद्दों के लिए संघर्ष करने का काम किया है और संघर्ष करते हुए 250 बार हम लोग जेल में गए हैं और 300 बार कम से कम गिरफ्तार होने के बाद पुलिस लाइन से रिहा करने का काम हुआ है। अच्छा नेताजी, एक बात और करें, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, पुलवामा एक बहुत बड़ा अटैक हुआ जिस पर काफ़ी देश के जवान शहीद हुए, उसके मुद्दे को लेकर के क्या बात होती है? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी मौजूदा सांसद तो भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ लोकसभा से, क्या कभी बात हुई या आपने कभी मंच से इस मुद्दे को उठाया? जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उन्होंने खुद ही राज खोल दिया था
कि जो पुलवामा अटैक हुआ था ये प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए हुआ था और 44 जो देश के सैनिक थे उनकी शहादत करने का काम हुआ। केवल उसी गाड़ी पर अटैक हुआ जो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, बाकी सारी गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी। एक गाड़ी जो बुलेट प्रूफ नहीं थी उसी गाड़ी पर अटैक हुआ और उसके बाद जो है कहा गया कि पाकिस्तान में अटैक कर दिया और 300 आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन आज तक किसी एक आतंकवादी का नाम नहीं आया, किसी एक आतंकवादी की शवता नहीं निकली, किसी एक आतंकवादी को दफनाते हुए दिखाया नहीं गया। तो जनता ये बात जान गई थी, लेकिन देर जानी थी। जब अटैक हो गया तो भावनाओं में लोग बह गए और चुनाव उन्होंने जीतने का काम कर लिया था। इस बार जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और विकास को लेकर के अपना मतदान करने का काम करेगी। भाजपा की सरकार ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है और भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग सरकार बनेगी इंडिया मोर्चे की तो पूरे देश में शिक्षा फ्री होगी, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलने का काम होगा। भाजपा ने शिक्षा में महंगा करने का काम किया है और यहाँ तक कि किताब और कापियों में भी टैक्स लगाने का काम किया है। भाजपा ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन नौकरी देना दूर की बात है, जो लोग रोज़गार में लगे हुए थे उनका रोज़गार छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। अच्छा नेताजी, एक प्रश्न और पूछ लें। लगातार आप लोग ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं और बीते समय की भी अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में मंच साझा किए थे। उनके बेटे की बात करें तो चुनाव लड़ने तो उतरे हैं मैदान में, लेकिन क्या कुछ हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। ब्रजेश पाठक ने माफ़ी तक मंगवा दी है घुटनों पर और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं पूरे सामंतवादी सोच है लोग की, लगातार टारगेट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? साथ में पहले आपके भी थे, मुलाकातें तो हुई होंगी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे और जब उनको लगा कि सपा की सरकार बनने जा रही है तो वो मंत्री बनने के लिए हम लोगों की पार्टी में आ गए थे। जब सरकार यहाँ नहीं बनी तो फिर भाग करके पहुँच गए भाजपा में। तो उनका कोई ना सिद्धांत है, ना उनकी कोई नीतियाँ हैं, ना उनका कोई कार्यक्रम है, कैसे कुर्सी मिल जाए, सत्ता मिल जाए, खाली यही प्रयास करते हैं। और उनका बेटा चुनाव लड़ा विधानसभा में, सपा से समर्थन किया और चुनाव हार गया उसके बावजूद भी। और जो भी अगर ज़रा सा मॉडल उनमें है तो वो ओम प्रकाश राजभर के लोग, सारे लोग जो चुनाव जीते हैं वो सब सपा के सपोर्ट जीते हैं। इस्तीफा दे दें और भाजपा के साथ मिल करके चुनाव लड़ के देख लें। जो हाल दादा चौहान का हुआ था वही हाल हो जाएगा ओम प्रकाश राजभर का भी, तो उनको जो है मालूम पड़ जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। नहीं, एक बात करें, राजभर समाज के अंदर भी एक बड़ा मैसेज गया होगा। अरविंद राजभर को घुटने पर माफ़ी मांगनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने, और जो सम्मान की जो बात होती कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं उनमें भी नाराज़गी, और आपसे जो टूट करके जो लोग जितने गए हैं यहाँ से, जो इन्होंने गठबंधन छोड़ा समाजवादी पार्टी का, उनसे भी काफ़ी नाराज़ हैं। तो उनको क्या मैसेज देंगे यहाँ से, क्योंकि अब तो वापसी लगता है बहुत दूर दूर तक नहीं होने वाली ओम प्रकाश राजभर की गठबंधन में। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने पूरे राजभर समाज का अपमान करने का काम किया है। पूरे अपने मंत्री पद लेने के लिए जिस तरीके से वो निचले स्तर पर गिर गए, उन्होंने अपने पूरे राजभर समाज का सम्मान बेच करके कुर्सी प्राप्त करने का काम किया है। ये उनके सवाल जान गए हैं और सारे राजभर समाज के लोग जो हैं सपा के साथ में पूर्वांचल में खड़े हो गए हैं और पूर्वांचल की सब सीटें हम लोग जीत रहे हैं। हम लोगों का नारा है 80 हराओ, भाजपा हटाओ, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी प्रदेश में मिलने वाली नहीं है। हम लोग सब सीटें चुनाव जीत रहे हैं और इंडिया मोर्चे की सरकार बनना तय हो गया है। इंडिया मोर्चा एनडीए को हराएगा, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इसलिए इस बार जो है केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। नेताजी, एक प्रश्न और पल्लवी पटेल को लेकर के है। पीडीए का जो फॉर्मूला जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पीडीएम ले आई है, क्या ए पर एम भारी पड़ने वाला है? देखिए, हम लोग जो हैं समाज के पिछड़े, दलित,
अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति के जो कमज़ोर लोग हैं और महिलाएं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोज़गार दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। हम वोटों के लिए राजनीति नहीं करते हैं, वोटों के लिए नहीं बनाते हैं। हम लोग वास्तविकता में जो समाज के वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर जाति के, समान जाति के कमज़ोर लोग हैं, उन सबको उनका हक दिलाने के लिए लगातार प्रयास करने का काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क से विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करते रहे हैं और सड़क से लोकसभा तक संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। आखिरी में लखनऊ लोकसभा की पूरी जनता आपको देख रही है, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? आप तो प्रत्याशी हैं। लखनऊ की जनता से अपील है कि नेता नहीं, अपने साथी चुनिए। हम लोग 49 साल लगातार जनता के बीच में रह करके जन संघर्ष करते हुए 250 बार जेल में गए हैं और जो लोग बाहरी लोग आकर चुनाव लड़ने का काम करते हैं, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो कह रहे हैं कि कुत्ता भी चुनाव लड़ेगा भाजपा से वो जीत जाएगा। तो अब की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जनता सम्मान चाहती है, जनता लखनऊ शहर के अंदर चाहती है कि हमारा सांसद जब चाहें हम उनके पास जाके मिलें और जब चाहें उन्हें बुलाएं, हमारे बीच में आ जाएं। हम जनता की एक आवाज़ पर जनता के पास पहुंचते रहे हैं और जनता की एक आवाज़ पर उनके पास पहुंचेंगे। जनता के हर कष्ट, हर दुख और हर जुल्म के खिलाफ जनता देखेगी कि हम लोग उनके साथ में संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लखनऊ लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा जी थे। तमाम सारे मुद्दों पर बात हुई। पुलवामा अटैक को लेकर के भी काफ़ी घेरा राजरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, और लगातार अगर बात की जाए तो ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं इस समय। अभी तक की अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो जब से यहाँ पर प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से डिक्लेयर हुआ उसके बाद से राजनाथ सिंह अभी तक दिखाई तो नहीं दिए हैं, लेकिन आगे आने वाला समय बताएगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तभी पता चले ग्राउंड स्तर का माहौल क्या है। अभी अगर मौजूदा स्थिति बता दें तो बैठकें लगातार चल रही हैं, पूरी टीम लगातार ग्राउंड स्तर पर इंडिया गठबंधन को लेकर के वर्क कर रही। किसी तरीके से इंडिया गठबंधन देश में सत्ता परिवर्तन करे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं आपको जमीन से जुड़े हुए सभी नेताओं के पास पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।